हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो की अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। गाइस, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल सेवा है दिल्ली मेट्रो, और यहाँ से पहले हर साल वैकेंसीज निकलती थी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं ध्यान से गौर कीजिएगा। यहाँ की हर साल वैकेंसी आती थी अप्रैल महीने में। 2024 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, यानी कोई सा भी ईयर हो, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वैकेंसी रिलीज हो जाती थी हर साल। बट 2018 में ये लास्ट वैकेंसी आई है, उसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। इसका टोटली कारण बीजेपी है। मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे नौकरी मिल रही है डीएमआरसी में, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट आईटीआई और डिप्लोमा हो जो वेट कर रहे थे मेंटेनर का और जेई का, वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना, पता चलेगा कि ये कैसे बीजेपी गवर्नमेंट देश को खत्म किया जा रहा है। ओके, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आरटीआई, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है। रिप्लाई एक कैंडिडेट ने आरटीआई मेरे को सेंड किया है, हालांकि ये आरटीआई उनके द्वारा लगाया गया था। फाइनली मैं बात करूंगा इसमें मेंटेनर और जेई की अपकमिंग रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है, कितनी पोस्ट अभी खाली है वगैरह का डेटा इनके पास है, जो कि ऑफिशियल डीएमआरसी ने दिया है। तो हम जरूर इस वीडियो को ध्यान से डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन को, तो वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। साथ में मैं यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे 2024 ये आपका जो ईयर होगा ना गाइस, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ईयर होने वाला है। वोट ज़रूर करें और नियमित वोट करें। आपको लगता है आपकी एरिया में जो काम कर रहा है वोट उसी को दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का, डज नॉट मैटर। आपका एरिया डेवलप करना चाहिए, आपका एरिया जहाँ से भी हो आपका सांसद डेवलप करना चाहिए। तो गाइज, ये वो ऑफिशियल रिप्लाई है जो डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आरटीआई का रिप्लाई दिया गया है 15 अप्रैल 2024 को। एक स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था। देखिए गाइज, मैं सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि अगर आप आरटीआई लगा रहे हैं ना, तो कोई भी आरटीआई मार्च में नहीं लगाया जाता है। मार्च में कभी भी आरटीआई डाला नहीं जाता है। देख सकते हैं 17 मार्च 2024 को कैंडिडेट ने डाला है। हमेशा अप्रैल, आफ्टर अप्रैल आरटीआई लगाने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जैक्ट आपको उसमें और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि मार्च में सारी डिपार्टमेंट का क्लोजिंग चलता है, ये आप चीज़ को पता होगा। बट जो भी बताया गया है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत डीएमआरसी ने में 3 सवाल स्टूडेंट ने किया था, और तीनों सवाल का जवाब, सटीक जवाब मिला है डीएमआरसी की तरफ से। हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला देखो, ये सब पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा बात है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जो रिस्पॉन्स टू आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 1 ही बोला जाता है। कोई भी क्वेश्चन करोगे इस तरह से, वहाँ पे आरटीआई भी बोलो या फिर लोकसभा में भी, तो आइटम ही बोला जाता है। वैकेंसी पोजीशन फॉर मेंटेनर कैडर इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज 1 अप्रैल 2023 हैज़ बिन इनक्लोज्ड एज एनेक्सर ए लेवल 1। इनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटेनर की वैकेंसी कितनी पोस्ट खाली है, यानी कि ऑपरेशंस में, मेंटेनेंस में। टोटली अगर मैं बात करूं, जो आईटीआई की मेंटेनर की पोस्ट आती है, वो भी कितना वैकेंसीज खाली है और कब तक निकलने वाली है। देखिए गाइस, आईटीआई स्टूडेंट के लिए मेंटेनर की पोस्ट जो निकलती है डीएमआरसी, सबसे अमेजिंग होती है। जहां पर इलेक्ट्रिशियन, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आरएनएसी, ये बिल्कुल 4 ट्रेड की ही रिक्रूटमेंट निकलती है हमेशा जो डीएमआरसी में। बट 4 ट्रेड ही होते हैं ना, वो तहलका मचा देते हैं, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट आती है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी पोस्ट खाली है, फिर वैकेंसीज कब तक आएगी, तो इसका डायरेक्टली जवाब मिला है कि हमने 1 अप्रैल 2024, देखिए जब भी रिक्रूटमेंट आती है डीएमआरसी की, तो 1 अप्रैल 2024 हो गया, 23 हो गया, कुछ भी हो गया, तो 1 अप्रैल 2023 तक का डेटा इनके पास है कि कितनी वैकेंसी अभी है हमारे पास, रिक्त कितनी है, जिसका एनेक्सर यहाँ पर लीड कर दिया गया। मैं एनेक्सर आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं यार, हमेशा एनेक्सर वही चिपका देता है। 2020 में भी आरटीआई डाला गया था, वही एनेक्सर चिपकाया। 2021 में भी सेम एनेक्सर, 2022 में भी सेम एनेक्सर, 2023 में भी सेम है। ये 2024 का डेटा, वो भी सेम एनेक्सर है। दूसरी रिस्पॉन्स क्या था, यहाँ पर देखो, द वैकेंसी असेसमेंट ऑफ ओएनएम यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंडक्टेड वंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, वैकेंसी पोजीशन एज 1 अप्रैल 2024 अंडर प्रोसेस। यानी दूसरा क्वेश्चन इनके द्वारा यही पूछा गया कि कब तक मेंटेनर की, जेई की, वही आपकी ओएनएम में जो रिक्रूटमेंट निकलती है, ये कब तक वैकेंसी निकल सकती है। तो इनका डायरेक्टली डीएमआरसी की तरफ से क्या जवाब मिला है
कि हम एवरी ईयर यानी कि पर ईयर एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट का, जो कि स्टार्ट होती है 1 अप्रैल 2024 से। यानी कि इस बार भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 अप्रैल 2024 से ऑनगोइंग है, स्टार्टिंग है। बट क्या ही कर सकते हो, 17 मार्च तक का ही इन्होंने किया है और 15 अप्रैल तक इनका रिप्लाई मिला, बट 1 अप्रैल से 2024 से स्टार्ट किए। तो एग्जैक्ट डेटा इनके पास नहीं दिया गया है, बिकॉज कारण ही यही है क्योंकि 17 मार्च को इन्होंने आरटीआई लगा और 15 अप्रैल तक जवाब मिल गया। अब आप आफ्टर अप्रैल अगर आरटीआई लगाते हैं, जो कि मैं अभी लगाने वाला हूं अप्रैल के बाद, तो मई में आपको सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी एग्जैक्टली क्या है उसमें, सारा डेटा इनके पास आ जाता है। तो इनका सीधी की कहना है कि एवरी ईयर गाइस, तो देख लो डीएमआरसी हर साल अप्रैल के मंथ में वैकेंसीज निकालती थी, लेकिन 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। आप देख सकते हैं सीधा साधा जवाब जो है वो डीएमआरसी ने दिया है। उसके बाद क्या है कि रेस्पॉन्स आइटम नंबर 3 देखो, द इन्फॉर्मेशन, यानी कि सीधा ये पूछा गया था कि वैकेंसीज का अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो कब तक आ सकती है, रिलीज कब तक हो सकती है। द इन्फॉर्मेशन शुड रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट इज हाइपोथेटिकल इन नेचर विच डज नॉट इज विद इन द डिफिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शंस, ये जो आरटीआई बताया जा रहा है, कैन नॉट बी फर्निश्ड। मतलब ये है कि हम कभी भी वैकेंसीज निकलने वाली है, ये कभी भी चिल्ला कर हल्ला करिए हम नहीं बताते हैं हमेशा कि वैकेंसी अब हम निकालने वाले हैं। जब वैकेंसी निकालने की होगी तो निकाल देंगे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन इसके पास, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि हम कब तक वैकेंसीज निकाल सकते हैं। जो वैकेंसीज निकलने की होगी हम निकाल देंगे। तो यानी क्लीन चिट मिला है डीएमआरसी की तरफ से। इनके पास कितनी पोस्ट खाली है मैं आपको एनेक्सर दिखाने वाला हूँ। ऑपरेशन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हर साल 1 अप्रैल 2024, इस बार 2024 में तो ये वैकेंसी प्रोसेस शुरू हुई है। अब वैकेंसी निकलनी है, क्या निकलेगी ये तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इलेक्शंस का भी दिन चल रहा है। तो 4 जून तक इलेक्शन ही है। तो अगर इनके पास कोई डेटा होगा वैकेंसीज निकालने की अप्रॉक्सीमेटली, तो लगभग 2024 में रखो कि जुलाई से अगस्त के बीच में वैकेंसी आ सकती है। नहीं तो डायरेक्टली फिर 2025 में अप्रैल में निकालेगी, क्योंकि हर मंथ गाइज इनका टेन्योर ही होता है कि अप्रैल में ही वैकेंसीज आती है डीएमआरसी का, अन्यथा वैकेंसी इस तरह से कभी निकलती नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इनके पास टाइम मिले तो आराम से वैकेंसी निकलेगी अगस्त सितंबर में, नहीं तो डायरेक्टली अप्रैल तक रखो। और दूसरा, ये अभी निकालेगी नहीं निकालेगी, इनके लिए क्लीन चिट मिला है, कोई भी अपडेट नहीं है। देखिए एक चीज़ कॉमन रखो, अगर आप भरोसा कर रहे हो डीएमआरसी के बेस पे तो भरोसा मत करो, क्योंकि ये जो डीएमआरसी है ना गाइस, ये ज्वाइंट वेंडर कंपनी है। दिल्ली गवर्नमेंट का होता है और इंडियन गवर्नमेंट का, और इंडियन गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में कभी तालमेल नहीं बैठता है, ये आपको भी पता है, हमेशा से यही चल रहा है। जब तक दिल्ली को एनसीआर यानी कि जब बनाया गया था तब से यही मुद्दा चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो एनसीआर जब भी एनसीटी जब बनाया गया था तो उसी से तब से चल रहा है कि कभी भी दिल्ली गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में तालमेल ही नहीं बैठता यार। कभी एलजी से झगड़ा हो जाता है तो कभी सीएम, अभी सीएम देखो केजरीवाल जी जेल में है, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको जेल भेज दिया गया है। तो कहाँ से वैकेंसीज निकल सकती है, दोनों में तालमेल होगा तब ना। अगर एनेक्सर की बात करें तो ये एनेक्सर है, आप देख सकते हैं, और हमेशा यही देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2020 का सेम ऑर्डर जारी हमेशा यही करता है। 1M 2023-24 की अगर देखो तो रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 तक का डेटा है हमारे पास, और इसको देखने से कोई ज़्यादा खुशी भी नहीं मिलने वाली है और ना ही ज़्यादा समझ पाओगे आप। देखो ये सिंपली कौन सा रूल फॉलो करती है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए देख सकते हैं यहाँ पर कितने जो मेन पावर है वो सेंक्शन हो चुके हैं, सेंक्शनलाइज। उसके बाद अवेलेबल मैन पावर अभी कितना है इनके पास, देन आपकी शॉर्टफॉल यानी कि एक्सेस इनके पास कितनी वैकेंसी जो है अभी वैकेंट पोस्ट है, इसी को बार बार फिल कर दिया जाता है घुमा फिरा। जैसे कि मैं डायरेक्टली मेंटेनर के पोस्ट पर आता हूँ, तो मेंटेनर में देखो जैसे स्टोर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आरएसी फिटर हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी फिटर 4 ट्रेड के लिए वैकेंसी जाती है। तो यहाँ पर मिल जाएगी कितनी वैकेंसी इसके अनुसार अभी है, और उसके बाद कितना टोटल पोस्ट है, ये माइनस है। इसका एक ही सिंपल सी बात मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए इनके पास अगर 2000 पोस्ट खाली है ना, 2000 पोस्ट जैसे कि इनके खाली होता है, तो 2500 से 3000 कैंडिडेट को जो है इनके पास अवेलेबल कैंडिडेट है। वैकेंसी है 2000, अवेलेबल कैंडिडेट है इनके पास 3000। तो अब सोचो इनके पास मेन पावर बहुत ज़्यादा हो चुका है डीएमआरसी के पास, क्योंकि हमारे पास लिंक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने जॉब लिया है डीएमआरसी में। साफ साफ कहना है उनके पास, क्योंकि अभी जितनी भी रिक्रूटमेंट हो रही है, जो भी मेंटेनर का काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे काम कर रहा है, यानी कि किसी भी थर्ड
तो कुल मिला के यही रखो कि अभी जितनी भी पोस्ट जो भी काम चल रहा है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है और अभी फ्यूचर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकलने वाली है यार, ये आरटीआई से साफ साफ पता चलता है। और वैकेंसी निकलेगी तो इलेक्शंस के बाद आरटीआई में डाल के देखता हूँ एक्चुअली में उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। तो पहले आप प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, जो भी फॉर्म भरा है उसकी तैयारी करो। डीएमआरसी का सिलेबस अलग नहीं होता है, वैकेंसी आएगी तब आराम से अप्लाई कर देना। ओके, तो जो टेंशन आपके मन में था कि डीएमआरसी की निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो 99% चांस है कि 2024 में कोई भी भर्ती नहीं आ सकती, 1% ही चांस है कि आ सकती है। हाँ, लेकिन 2025 में वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि उस बार आपका जब भी दिल्ली में चुनाव का माहौल होगा, तो जब भी चुनाव का माहौल होता है तो वैकेंसीज निकलने का चांस होता है। ओके गाइस, तो बस यही आरटीआई का आपको समझाना था। इस पे भरोसा ना करें, डीएमआरसी पे भरोसा ना करें। जो भी मिल रही है गवर्नमेंट जॉब लो, क्योंकि गवर्नमेंट आपका बीजेपी है और बीजेपी को गवर्नमेंट में कभी एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर ये सब डेवलप नहीं कर सकता। तो अपने अपने स्किल पे फोकस करो तो ज़्यादा बेटर होगा आजकल की डेट में। ओके, यही बतानी थी। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।